जी, तमाम दोस्तों को आज द हॉट इशू के 22nd एपिसोड में वेलकम करता हूँ। आज असल में मैं आपके साथ जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो इस बारे में करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अखबारात की जो ख़बरें हैं इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है। जैसे ही आज मैंने देखा अखबार, इतना मोतबर अखबार है डॉन अखबार, उसकी मेन जो आज की न्यूज़ थी वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वो है Foreign Minister Qureshi urges OIC to step up efforts for lasting solution to Kashmir issue। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि OIC जो है वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और दूसरा इसमें जो चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि मंडे आज है, सैटरडे संडे वीकेंड गुजर गया, आज मंडे है। जैसे ही मंडे शुरू हुआ है, अब मंडे से लेके जुम्मे मुबारक तक पाकिस्तान का काम सवाए झूठ बोलने के और भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के और उनका कोई काम नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है, कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी डिवाइस करना जिससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में अच्छा हो, जिससे पाकिस्तान में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट आ सके, जिससे पाकिस्तान में जो भूखे मर रहे हैं 22-23 करोड़ अवाम, जो गुर्बत की सतह से नीचे करोड़ों लोग वहाँ पे जी रहे हैं, उनका म्यार ज़िंदगी किसी तरह बुलंद हो, उसके लिए कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, ऐसा इंटरनेशनल माहौल जो है वो कायम करने के लिए कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पाकिस्तान नहीं कर रहा, सिर्फ हेट मॉन्गरिंग कर रहा है। अब इस खबर को पढ़ा कैसे जाए? इसमें है कि फॉरेन मिनिस्टर अर्जेस यानी तरले उसने लिए हैं, मिन्नतें कर रहा है OIC की टू स्टेप अप एफर्ट्स। इसका मतलब ये है कि OIC की तरफ से इंडिया के खिलाफ कोई एफर्ट्स नहीं हो रही, यानी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत के में कोई एफर्ट्स नहीं हो रही OIC से। यानी इस्लामी ममालिक जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारत के साथ खड़े हैं। चाइना के मामले पे भी भारत के साथ आपने देखा कि मुसलमान ममालिक सारे वो खड़े हैं, और इसी तरह से कश्मीर इशू के ऊपर भी जो मुसलमान ममालिक हैं वो भारत के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। आगे चलते हैं तो उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, फैसल अल सऊद, उनको फ़ोन किया और फ़ोन पे उन्होंने कहा ये चीज़ें डिस्कस की हैं। समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इस वक्त तकरीबन कश्मीर से हिज़्बुल मुजाहिदीन का तकरीबन सफाया हो चुका है। जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बड़े ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करते हुए उन्होंने हिज़्बुल मुजाहिदीन और दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके जो कमांडर या उनके सोलतकार जो है उनको एलिमिनेट करना शुरू किया, और इस तरह से जो कश्मीर की वादी है उसके अंदर तो थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा अमन आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि वादी के लोगों को भी इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान ने उनको लॉलीपॉप दिखाई हुई है, एक आज़ादी का एक सैराब जिसे कहते हैं ना, कि हम देखते हैं दूर, जब हम किसी डेजर्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं दूर एक ऐसा लगता है पानी है, लेकिन फिर हम उसकी तरफ जाते हैं तो देखते हैं वो पानी नहीं है, रेत है। तो ये ख्वाब जो दिखाया जा रहा है इसका मेन मकसद जो है वो फौरी मेन मकसद तो ये है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी जो फ़ौज की एग्जिस्टेंस है इसको जस्टिफाई करे इन फ्रंट ऑफ इट्स ओन पीपल, कि ये एक फियर है इंडिया का और इसलिए और हम जो है हमारी तुम्हें ज़रूरत है। और दूसरा इसका एक बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल ग्लोबल एस्पेक्ट है, वो ये है कि कुछ मगरबी ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि भारत जो है इसको रास्ता दिया जाए सेंट्रल एशिया की जानिब। और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी सालों से ये सिलसिला चल रहा है। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर, उस वक्त से अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि भारत को, हिंदुस्तान को सेंट्रल एशिया का जो एक्सेस है वो नहीं देना, डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना। तो उन्होंने वहाँ पे गिलगित एजेंसी पे भी कब्ज़ा किया अंग्रेज़ों ने और ब्लॉक करते रहे हिंदुस्तान का रास्ता। उसके बाद पाकिस्तान का बनाना भी इसी का एक हिस्सा था, जिस पे हम किसी वक्त फिर बात करेंगे। तो आज की जो खबर है वो उसकी तरफ दोबारा चलते हैं।
खबर में आगे लिखा है कि सिंस जनवरी 1 इंडिया हैज कमिटेड 1440 ceasefire violations and deliberately targeted innocent civilians on the Pakistani side of the line of control, killing 13 and injuring 104 including women and children. अब ये डॉन की खबर है, इसको हम कैसे पढ़ें, इसका तज्जिया कैसे करें? सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है जो मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया चाहे वो कितना ही मोतबर क्यों ना हो, या तो वो झूठ बोल रहा होता है और या वो सेंसरशिप और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर की वजह से जो है ट्विस्ट कर देता है खबर को। अब ये खबर जो है, असल में ये खबर क्या है? असल में खबर ये है कि जनवरी की 1 तारीख से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 1440 मरतबा दहशतगर्दों को, टेररिस्ट्स को बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश की है। क्योंकि कभी भी इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन नहीं करता। ये मेरी बात आप याद रखें। इंडिया को ज़रूरत नहीं है, इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करे या बमबारी करे। दे हैव गॉट बेटर थिंग्स टू डू। ये पाकिस्तान जो है ये अपने घुसपैठिए जब भेजता है तो ये उनको कवर फायर देता है। जब कवर फायर देता है तो उस कवर फायर के नतीजे में रिटेलिएटरी फायर होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्रेशन एंड रिटेलिएशन। तो रिटेलिएटरी फायर होता है। अब जब देखें, जब आर्मी जो है वो जब फायर करती है रिटेलिएटरी, तो वो कैलकुलेट करती है लैटिट्यूड, डिस्टेंस, सारा कुछ ये तय करके फिर वो गनर को वो डिस्क्रिप्शन दी जाती है। गनर फिर वो डाटा फीड करता है अपनी तोप में और उसकी डायरेक्शन बनाता है, उसको जो है वो उसको सेट करता है और फिर फायर करता है। तो ये कोई रैंडम फायरिंग मोटर फायर नहीं होते, ये कैलकुलेटेड होते हैं। और कैलकुलेशन किस चीज़ की जाती है कि ये फायर आ कहाँ से रहा है। जहाँ से ये फायर आ रहा है वहाँ पे ये फायर फेंका जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे इन्होंने लिखा है ना, डेलिबरेटली टारगेटेड इनोसेंट सिविलियंस। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान ने जो अपनी मोटर तोपें हैं वो सिविलियन इलाकों में लगाई हुई हैं। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान ने अपनी जो मोटर तोपें लगाई हुई हैं जहाँ से वो फायर करते हैं इंडिया पे, कवर फायर देने के लिए टेररिस्टों को कि वो कश्मीर में घुसें और वहाँ पे आतंक फैलाएं, वो सिविलियन उस इलाकों में है। और उनका उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि जब रिटेलिएटरी फायर आए तो उसके नतीजे में सिविलियन कैजुअल्टीज़ हों और फिर वो दुनिया को दिखाएं कि जी देखें हिंदुस्तान जो है उसने सिविलियन पॉपुलेशन पर बमबारी की है। तो इस तरह से इसको पढ़ना चाहिए। अब आगे आते हैं। फॉरेन मिनिस्टर अर्ज्ड द ग्रुप, यानी OIC के अंदर जो ग्रुप बना हुआ है कश्मीर के लिए, टू lend support for actively raising the issue at international forums। यानी कि इंटरनेशनल फोरम पे जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है इसको कोई भी हाईलाइट नहीं कर रहा। लोगों को पता लग गया है, हिस्ट्री मौजूद है, UN के अंदर सारा कुछ मौजूद है। डिप्लोमेटिक जो फॉरेन सर्विस के जो महकमे होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं हर कंट्री के, उनकी रिसर्च होती है भाई। उनको पता है कि पाकिस्तान इज द कल्प्रिट। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला किया था कश्मीर पे, वॉर ऑफ एग्रेशन की थी। दे नो दैट। इसलिए उनको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है और ये सब जानते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं समझने वाली हैं। आखिर में मैं आपको ये ख़बर देना चाह रहा हूँ कि अस्तोर जो है गिलगित बल्तिस्तान में, अस्तोर में टाइफाइड जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा। और उसके लिए ये हो रहा है कि डॉक्टर्स ने ये कहा है कल कि जो OPD में पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं तो 80 पेशेंट्स जो हैं वो टाइफाइड के हैं। अब इसकी वजह वो कह रहे हैं कि ये वाटर बोर्न है, कि जो पानी आ रहा है पीने का पाइपों में वो गंदा है, उसकी वजह से ये टाइफाइड फैल रहा है।
चूँकि मैं डॉक्टर हूँ और एक ज़माने में मैं प्रैक्टिस करता था रावलपिंडी में, और मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो टाइफाइड का जब पेशेंट आता था तो उसके लिए हम जो रिजीम देते थे उसको, उसमें क्लोरोफेनिकॉल यानी कि 250 मिलीग्राम्स क्लोरोफेनिकॉल के कैप्सूल, 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, अगर सीवियर है तो। अगर इतना सीवियर नहीं है तो फिर 2 कैप्सूल स्टार्टिंग डोज, और उसके बाद 1 कैप्सूल 6 आवरली। उसके साथ हम एक दवाई मिलाते थे, एक टैबलेट होती है, उसको कहते हैं फ्यूराजोलिडोन। बेसिकली ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है डायरिया रोकने के लिए, लेकिन इसको जब हम कंबाइन करते हैं क्लोरोमाइस्टीन के साथ तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, और पेशेंट जो है वो उसको रिकवरी होती है। इसके साथ एहतियाती तौर पर 1 गोली क्लोरोक्विन की जो है वो डेली ले लें, ये करें, और पानी पिएं बहुत सारा, और बुखार तोड़ने के लिए पैनाडोल ले लें, पैनाडोल एक्स्ट्रा ले लें, पैरासीटामोल ले लें 500 मिलीग्राम, 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ये बुखार तोड़ने के लिए। तो इसको जो है लोग वो अब केमिस्ट के पास जाके ये ले सकते हैं सेफली, और इसके ज़रिए वो कर सकते हैं। लेकिन पहले ये ज़रूरी है कि टाइफाइड डायग्नोज हो। टाइफाइड डायग्नोज होने के लिए ये जो ज़ुबान है इसके ऊपर काई सी जम जाती है, ये येलोइश हो जाती है, वाइटिश सी, समझे कि नहीं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि इसमें सर में बहुत दर्द होता है, और पसीना आता है कमर में, और सर में दर्द होता है। तो ये कुछ अलामतें इसकी ऐसी हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट जो है उससे ये कंफर्म होता है। तो पहले ब्लड टेस्ट करा लें। ब्लड टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट, WIDAL। विडाल ब्लड टेस्ट करवा के चेक कर लें कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, और उसके बाद ये रिजीम आप शुरू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपसे अब कल मुलाकात होगी नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।